क्या आपकी जिंदगी में भी कोई अधूरी चीज है जो हर रात आपको चुपचाप याद दिलाती है कि आप अभी पूरे नहीं हुए हो? क्या आपने भी कभी सोचा है कि कुछ अधूरा रह जाना ही शायद आपको अंदर से जलाए रखता है या फिर आपको धीरे धीरे बुझा देता है? और अगर वो आग जिंदा रखनी है तो आखिर कैसे रखी जाए? आप यही सवाल मुझसे पूछ रहे हो। और सच बताऊं, ये सवाल हर उस इंसान के दिल में होता है जो कुछ बनना चाहता है लेकिन अभी बना नहीं है। आप पूछ रहे हो कि अधूरी चीजें हमें तोड़ती हैं या बनाती हैं? और मैं आपसे सीधा कहता हूं, अधूरी चीजें ही वो आग हैं जो सही दिशा मिले तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। देखिए, जब कोई सपना पूरा हो जाता है तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन जब कोई सपना अधूरा रह जाता है तो हमें बेचैनी मिलती है। और यही बेचैनी आगे चलकर या तो आपको महान बनाती है या आपको हमेशा के लिए थका हुआ इंसान बना देती है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उस अधूरेपन को कैसे देखते हो। आप में से कई लोग होंगे जो आज भी सोचते होंगे, काश उस समय मैंने हार नहीं मानी होती, काश मैं थोड़ा और कोशिश कर लेता, काश मैं डर के आगे झुकता नहीं। यही काश, यही अधूरापन, यही अंदर की चुभन, यही असली आग है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर मुश्किल अपने साथ एक बड़ा मौका लेकर आती है, लेकिन वो मौका सिर्फ उसे दिखता है जो उस अधूरे दर्द को समझता है, उससे भागता नहीं। अब जरा अपनी जिंदगी पर सोचिए, आपने कितनी चीजें शुरू की और बीच में छोड़ दी? कितने सपने थे जो आज सिर्फ याद बनकर रह गए? और क्या आपने कभी गौर किया, वो यादें आपको सबसे ज्यादा तब सताती हैं जब आप कुछ नया शुरू करने की सोचते हो, क्योंकि अधूरी चीजें आपको रोकती नहीं हैं, वो आपको याद दिलाती हैं कि आप अभी जिंदा हो। एक लड़का था जिसने नौकरी के साथ एक छोटा सा काम शुरू किया। रोज थक कर आता, फिर भी 2 घंटे उस काम पर देता, लेकिन 6 महीने बाद उसने छोड़ दिया। आज 5 साल बाद वही लड़का उसी नौकरी में है, वही सैलरी, वही शिकायतें, और हर बार जब वो किसी सफल इंसान को देखता है उसके अंदर कुछ जलता है। वो जलन नहीं है, वो अधूरी आग है। आप भी शायद ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़े हो। आप पूछ रहे हो, तो उस आग को कैसे जिंदा रखें? और मैं आपको जवाब देता हूं। पहले ये मानिए कि आपकी जिंदगी में अधूरापन होना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आप छोटे नहीं हो। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। मतलब हर बड़ी जीत की शुरुआत एक अधूरी चाह से होती है। अगर आपको कुछ अधूरा महसूस नहीं होता तो आप कभी कुछ पूरा करने की कोशिश भी नहीं करते। समस्या ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में अधूरी चीजें हैं, समस्या ये है कि आप उन्हें बोझ समझने लगते हो, रास्ता नहीं। आप सोचते हो, अब क्या फायदा, अब तो देर हो गई, अब मुझसे नहीं होगा, और यहीं आपकी आग धीरे धीरे धुएं में बदल जाती है। सच ये है कि आग को बुझाने वाला वक्त नहीं होता, आग को बुझाता है आपका विश्वास खत्म हो जाना। एक महिला थी जिसने 30 साल की उम्र में पढ़ाई दोबारा शुरू की। लोग हंसे, परिवार ने सवाल किए, समाज ने ताने दिए, लेकिन वो बोली, मेरी उम्र नहीं, मेरा सपना अधूरा है। आज वो वही काम कर रही है जिसके लिए कभी उसे कमजोर कहा गया था। आप देख रहे हो, अधूरी चीजें अगर शर्म बन जाएं तो इंसान टूट जाता है, और अगर ताकत बन जाए तो इंसान इतिहास बनाता है। आपकी आग को जिंदा रखने का पहला तरीका है अपने अधूरेपन से भागना बंद करना। उसे रोज देखिए, महसूस कीजिए और खुद से कहिए, ये मुझे रोकने नहीं आया, ये मुझे उठाने आया है। आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी देखा है कि सबसे ज्यादा मेहनत वही लोग करते हैं जिनके पास खोने को ज्यादा होता है? क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर अब नहीं उठे तो ये अधूरापन हमेशा उनका नाम बन जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। यानी जो इंसान आज अपने अधूरे सपने के लिए ज्यादा करता है, कल वही इंसान अपने पूरे भविष्य का मालिक बनता है। आपको अपनी आग जिंदा रखने के लिए किसी मोटिवेशनल वीडियो की नहीं, एक ईमानदार सवाल की जरूरत है। अगर मैं आज नहीं उठा तो मेरी अधूरी चीजें क्या मुझे कभी माफ करेंगी? और जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढते हो, तब आपको समझ आता है कि अधूरी चीजें आपको दुख देने नहीं आई, वो आपको बड़ा बनाने आई। आज आप जहां खड़े हो वो आपकी मंजिल नहीं है, वो सिर्फ वो जगह है जहां आपकी आग अभी जल रही है। और अगर आप उस आग को डर से नहीं, इरादे से हवा दोगे
तो वही आग आपकी पहचान बन जाएगी। अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी अधूरी चीजों को अपनी हार मानोगे या अपनी ताकत? क्योंकि याद रखिए, अधूरी चीजें ही हमें याद दिलाती हैं कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है तो आपकी आग भी अभी बुझी नहीं है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और इसी वजह से आपकी आग भी अभी बुझी नहीं है। लेकिन अब सवाल बदल जाता है। अब आप मुझसे ये नहीं पूछ रहे कि आग क्यों जलती है, अब आप पूछ रहे हो कि ये आग रोज बुझती क्यों है और हर सुबह हमें फिर से खुद को उठाना क्यों पड़ता है। आप महसूस करते हो ना, कभी बहुत जोश होता है, कभी बिल्कुल खालीपन, कभी लगता है मैं सब कर सकता हूं और कभी लगता है मुझसे कुछ भी नहीं होगा। यही उतार चढ़ाव आपकी आग को मारता नहीं है, यही उसे असली बनाता है। क्योंकि जो आग कभी हिलती नहीं वो आग नहीं, सिर्फ रोशनी होती है। आपको एक सच्ची बात बताता हूं, अधूरी चीजें तब तक आपको मजबूत बनाती हैं जब तक आप उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाते। जिस दिन आप खुद को ये कहने लगते हो कि मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, उसी दिन आपकी आग धीरे धीरे राख बनने लगती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर बिग अपॉर्चुनिटी में बी राइट वेयर यू आर नाउ। मतलब आपकी सबसे बड़ी जीत वहीं छुपी होती है जहां आप आज खड़े हो। आप सोचते हो आपकी हालत खराब है, लेकिन सच ये है कि आपकी हालत तैयार हो रही है। एक लड़का था जो रोज बस एक काम करता था, लिखता था। कोई पढ़ता नहीं था, कोई पूछता नहीं था। लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो रोज लिखता रहा क्योंकि उसके अंदर एक अधूरी बात जल रही थी। मुझे सुना जाना है। आज वही लड़का लाखों लोगों की आवाज बन चुका है। उसका हुनर नया नहीं था, उसका धैर्य नया था। आप समझ रहे हो फर्क? हुनर बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन आग सिर्फ उन्हीं के पास बचती है जो रोज खुद से झूठ नहीं बोलते। आप अपनी आग को तब खो देते हो जब आप अपने आप से ये कहना शुरू कर देते हो कि कल कर लूंगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता, सिर्फ थकान आती है। अब आप मुझसे पूछते हो तो रोज उस आग को कैसे बचाएं? पहला तरीका, अपनी अधूरी चीजों को रोज याद दिलाना, लेकिन खुद को नीचा दिखाने के लिए नहीं, खुद को उठाने के लिए। दूसरा तरीका, खुद से तुलना बंद करना। आप जब दूसरों की पूरी कहानी देखते हो और अपनी अधूरी कहानी से तुलना करते हो, तब आपकी आग खुद ही शर्म से बुझ जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो वन कैन मेक यू जेलस, एंग्री और वेंजफुल अनलेस यू लेट हिम। मतलब कोई आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता जब तक आप खुद को छोटा न मान लो। आपकी आग को सबसे ज्यादा नुकसान आपकी खुद की सोच पहुंचाती है, बाहर की दुनिया नहीं। एक आदमी था जिसने अपने दोस्त को आगे बढ़ते देखा। दोस्त सफल हो गया। उसने खुश होने के बजाय खुद को खत्म करना शुरू कर दिया। उसने कहा मुझसे नहीं होगा, और वहीं उसकी कहानी धीरे धीरे रुक गई, क्योंकि उसने अपनी आग को तुलना के पानी से बुझा दिया। आप अपनी आग को तभी जिंदा रख सकते हो जब आप अपने रास्ते को सम्मान देना सीखते हो। आपको समझना होगा, अधूरी चीजें आपकी कमजोरी नहीं हैं, वो आपके अंदर छुपे योद्धा का सबूत है। आप आज जहां हो वहीं से उठना है, न पीछे जाना है, न किसी और की जिंदगी चुरानी है, सिर्फ अपनी आग को अपना बनाना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट एंड स्ट्रगल। यानी ताकत और विकास सिर्फ लगातार कोशिश से आते हैं, आराम से नहीं। आपको अपनी आग जिंदा रखने के लिए हर दिन कोई बड़ा काम नहीं करना, बस एक ईमानदार कदम लेना है। एक छोटा कदम, लेकिन रोज। एक छोटा बदलाव, लेकिन सच्चा। आप जानते हो आपकी आग कब मरती है? जब आप खुद से झूठ बोलते हो कि आप खुश हो, जबकि आप अंदर से खाली हो। जब आप दूसरों के लिए जीते हो, लेकिन खुद के लिए नहीं। आपकी आग आपकी आत्मा की आवाज है, और आत्मा तब तक चुप नहीं बैठती जब तक आप उसे सुन नहीं लेते। आप पूछते हो अगर फिर भी थक गए तो मैं आपको सच बताता हूं, थकना गलत नहीं है, रुक जाना गलत है। थक कर बैठ जाना ठीक है, लेकिन थक कर खुद को छोड़ देना अपराध है। आपकी अधूरी चीजें आपको रोज याद दिलाने आती हैं कि आप सिर्फ जीने नहीं आए, आप कुछ बनने आए हो। अब मैं आपको एक गहरी सच्चाई बताता हूं, जो इंसान अपनी आग को रोज संभालता है, वही इंसान एक दिन दूसरों के लिए आग बन जाता है। आपकी कहानी किसी और के लिए रास्ता बनेगी, लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी आग को इज्जत देनी होगी। आप आज अगर खुद से ये वादा कर लो कि मैं अपनी अधूरी चीजों से भागूंगा नहीं, तो आप देखोगे कि आपकी आग खुद आपको रास्ता दिखाने लगेगी। आप सोचते हो कि आप अकेले हो,
लेकिन सच ये है कि हर बड़ा इंसान कभी इसी अकेलेपन से निकला है। और अब मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूं, लेकिन इस बार अलग गहराई के साथ। क्या आप अपनी आग को संभालोगे या हर दिन उसे किसी और वजह से बुझने दोगे? क्योंकि याद रखिए, अधूरी चीजें आपको दर्द देने नहीं आई, वो आपको पूरा करने आई हैं। वो आपको पूरा करने आई हैं। और यही बात शायद आज पहली बार आपको अंदर से हिला रही है, क्योंकि अब आप समझने लगे हो कि आपकी आग कोई कमजोरी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी है। अब आप ये नहीं पूछ रहे कि आग क्यों जलती है, अब आप ये सोच रहे हो कि क्या मैं सच में इसे संभाल सकता हूं। और यही सवाल असली बदलाव की शुरुआत है। आप देखिए, ज्यादातर लोग अपनी आग को बाहर की दुनिया से बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में आग को सबसे ज्यादा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से होता है। अंदर की आवाज से, जो कहती है अब बहुत हो गया, अब आराम कर ले, अब छोड़ दे। यही आवाज सबसे मीठी होती है और सबसे खतरनाक भी। आपको सच बताता हूं, जो इंसान अपनी आग से डरने लगता है, वही इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान से भी डरने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, फियर्स आर नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। मतलब डर कोई सच नहीं है, वो सिर्फ एक सोच है, और सोच बदली जा सकती है। आप सोचते हो कि आप कमजोर हो, इसलिए आपकी आग बुझ रही है, लेकिन सच ये है कि आप अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे, इसलिए आपकी आग खुद को बचा नहीं पा रही। एक आदमी था जिसने सालों तक एक ही काम किया। उसे लगता था कि वो कुछ अलग नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन उसने खुद से पूछा, अगर मैं आज भी नहीं बदला तो 5 साल बाद मैं खुद को क्या जवाब दूंगा? उस सवाल ने उसकी आग को फिर से जला दिया। उसने सब कुछ नहीं बदला, बस रोज का एक छोटा फैसला बदला, और वही छोटा फैसला उसकी पूरी दिशा बन गया। आप समझ रहे हो? आपको अपनी पूरी जिंदगी नहीं बदलनी होती, आपको बस अपनी आज की सोच बदलनी होती है। आपकी आग तब तक जिंदा रहती है जब तक आप खुद को ये याद दिलाते रहते हो कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। आप में से कई लोग ये सोचते होंगे कि आग सिर्फ उन्हीं के अंदर जलती है जिनके पास पैसा, सपोर्ट या पहचान होती है, लेकिन सच ये है कि सबसे तेज आग उन्हीं के अंदर जलती है जिनके पास सिर्फ एक चीज होती है, अधूरापन। नेपोलियन हिल कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। और ये डिजायर तभी पैदा होती है जब कुछ अधूरा लगता है। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ पूरा होता तो आप कभी कुछ नया करने की सोचते भी नहीं। आपको यह समझना होगा कि आपकी आग आपकी दुश्मन नहीं है, वो आपकी गुरु है। वो आपको रोज याद दिलाती है कि आप किसके लिए बने हो। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, आग को जिंदा रखने के लिए अनुशासन चाहिए, सिर्फ भावनाएं नहीं। भावनाएं आपको उठाती हैं, लेकिन अनुशासन आपको चलाता है। आप आज जो महसूस करते हो वो कल बदल सकता है, लेकिन जो आप रोज करते हो वही आपकी पहचान बनता है। आप पूछते हो, अगर मन नहीं किया तो मैं आपको सीधा जवाब देता हूं, मन उन्हीं का करता है जो मन के भरोसे चलते हैं। जो इंसान अपने लक्ष्य के भरोसे चलता है वो मन के पीछे नहीं भागता। एक लड़की थी जो रोज सुबह उठकर अभ्यास करती थी, चाहे मन करे या नहीं। लोग पूछते थे, इतना क्यों करती हो? वो बस इतना कहती थी, क्योंकि मेरी आग मुझसे रोज सच्चाई मांगती है। आज वही लड़की लोगों के लिए मिसाल बन चुकी है। आपकी आग आपसे रोज सच्चाई मांगती है, बहाने नहीं। आपको खुद से ये कहना होगा, मैं थक सकता हूं लेकिन मैं भाग नहीं सकता। नेपोलियन हिल कहते हैं, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। यानी धैर्य, लगातार कोशिश और मेहनत, ये तीनों मिलकर किसी को भी रोकने नहीं देते। आपकी आग को सबसे ज्यादा ताकत तब मिलती है जब आप बिना तारीफ के भी आगे बढ़ते हो। जब कोई देख नहीं रहा होता तब भी आप खुद को नहीं छोड़ते। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आप आज किस वजह से रुके हुए हो? डर से, आलस से, या इसलिए कि आपको खुद पर पूरा भरोसा नहीं रहा? और अब ये भी सोचिए, अगर आज आप अपनी आग को एक छोटा सा मौका दे दो तो क्या वो आपको कल पहचान नहीं दे सकती? आपको अपनी आग से ये वादा करना होगा कि आप उसे हर दिन थोड़ा सा वक्त दोगे, हर दिन थोड़ा सा ध्यान दोगे, हर दिन थोड़ा सा सच दोगे। आप देखोगे धीरे धीरे वही आग आपकी आदत बन जाएगी, और आदत जब बन जाती है तो मंजिल अपने आप पास आने लगती है। आपकी आग को कोई और नहीं बचा सकता, न कोई वीडियो, न कोई इंसान, न कोई शब्द।
आपकी आग सिर्फ आप बचा सकते हो। और अब मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी आग को सिर्फ महसूस करना चाहते हो या उसे अपनी पहचान बनाना चाहते हो? क्योंकि याद रखिए, जो इंसान अपनी आग को रोज इज्जत देता है वही इंसान एक दिन खुद इज्जत बन जाता है। और अब आपकी कहानी उस मोड़ पर है जहां से या तो आप खुद को चुनोगे या फिर वही पुरानी आदतें आपको फिर से चुप करा देंगी। अब आपकी आग आपसे फैसला मांग रही है, और यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। क्योंकि फैसला लेना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपकी जिंदगी अभी अधूरी लगती हो। आप डरते हो, अगर मैं गिर गया तो, अगर मैं गलत निकला तो, अगर लोग हंसने लगे तो। लेकिन मैं आपसे एक सच कहता हूं, जो इंसान गिरने से डर कर चलता है वो कभी उड़ना सीख ही नहीं पाता। आपकी आग तब कमजोर होती है जब आप खुद को दूसरों की नजर से देखना शुरू कर देते हो, और आपकी आग तब ताकतवर होती है जब आप खुद को अपनी नजर से देखना सीख लेते हो। आप सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अगर आप नहीं बदले तो आप खुद से क्या कहोगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, ओपिनियंस आर द चीपेस्ट कमोडिटीज ऑन अर्थ। यानी लोगों की राय दुनिया की सबसे सस्ती चीज है, क्योंकि हर कोई देता है लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आप अपनी आग किसी और की राय के हवाले कर दोगे तो वो आग आपकी नहीं रहेगी। आपको समझना होगा, आपकी जिंदगी कोई दर्शक दीर्घा नहीं है जहां लोग बैठकर आपको आंखें। आपकी जिंदगी एक मैदान है जहां आपको खुद खेलना है। अब जरा ध्यान से सुनिए, आपकी आग को सिर्फ मेहनत नहीं चाहिए, उसे दिशा चाहिए। क्योंकि बिना दिशा की आग सिर्फ जलाती है, रोशनी नहीं देती। आप रोज भागते हो लेकिन ये नहीं जानते कि किस तरफ। और जब आप थक जाते हो तो सोचते हो कि शायद आप में ही कमी है, जबकि कमी आप में नहीं, आपके फोकस में होती है। एक आदमी था जो हर काम करता था लेकिन किसी काम को पूरी जान से नहीं करता था। उसकी आग हर तरफ बिखरी हुई थी। जब उसने एक ही रास्ता चुना, उसी आग ने उसे पहचान दे दी। आप समझ रहे हो, आग को फैलाओगे तो धुआं बनेगी, आग को एक जगह रखोगे तो रोशनी बनेगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ डेफिनेट पर्पस बैक्ड बाय डेफिनेट प्लान्स प्रोड्यूसेस डेफिनेट रिजल्ट्स। यानी साफ लक्ष्य और साफ योजना ही साफ नतीजे लाती है। आपकी आग तब तक अधूरी रहेगी जब तक आपका लक्ष्य अधूरा रहेगा। अब आप सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो अभी भी साफ नहीं पता कि मुझे करना क्या है। तो मैं आपको बताता हूं, आपको आज पूरा रास्ता नहीं जानना, आपको बस अगला कदम साफ देखना है। आपकी आग को नक्शा नहीं चाहिए, उसे चलने की हिम्मत चाहिए। आपने कभी देखा है, अंधेरे में जलती हुई छोटी सी दिया पूरी रात रास्ता दिखा देती है। उसे भी नहीं पता होता कि सुबह कहां होगी, लेकिन वो फिर भी जलती रहती है। आपकी आग भी वैसी ही है। अब एक और गहरी बात समझिए, आपकी आग तब मरती है जब आप खुद को माफ करना बंद कर देते हो। जब आप अपने पुराने फैसलों को रोज सजा बनाकर जीते हो। आप कहते हो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप ये नहीं कहते, मैं सीख गया। गलती आपकी आग को मारने नहीं आई थी, वो आपकी आग को समझदार बनाने आई थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेलियर इज अ ट्रिक्स्टर विद अ कीन सेंस ऑफ आयरनी। यानी असफलता अक्सर वहीं रोक देती है जहां से जीत बस एक कदम दूर होती है। आपकी जिंदगी में जो टूटा है वो आपको कमजोर नहीं बना रहा, वो आपको तैयार कर रहा है। आप अब उस मोड़ पर हो जहां आपको तय करना है, क्या आप अपने बीते हुए कल के हिसाब से जियोगे या अपने बनने वाले कल के हिसाब से। आपकी आग आपके कल की आवाज है, आपके बीते हुए कल की नहीं। अब मैं आपसे एक बहुत ईमानदार बात कहता हूं, आपको हर दिन जीतने की जरूरत नहीं, आपको हर दिन हार से भागने की जरूरत नहीं, आपको बस हर दिन खुद से जुड़ने की जरूरत है। आप आज अगर खुद से जुड़ गए तो आपकी आग खुद ही रास्ता बना लेगी। आप अपनी आग को तब तक जिंदा नहीं रख सकते जब तक आप खुद को जिंदा महसूस नहीं करते। आप आज अगर ये मान लो कि मैं अभी अधूरा हूं लेकिन मैं खत्म नहीं हूं, तो आप अपनी आग को सबसे बड़ा सम्मान दे देते हो। और अब मैं आपसे आखिरी सवाल इस हिस्से में पूछता हूं, क्या आप अपनी आग को सिर्फ बचाना चाहते हो या उसे अपनी पहचान बनाना चाहते हो? क्योंकि याद रखिए, आग बचाई जाती है तो सिर्फ जलती है, और आग अपनाई जाती है तो इंसान बनाती है। आप अब उस जगह खड़े हो जहां से पीछे जाना आसान है लेकिन आगे जाना जरूरी है। और आपकी आग अब आपको सिर्फ महसूस नहीं कर रही, अब वो आपको पुकार रही है। अब आपकी आग डर नहीं है, अब आपकी आग दिशा है। और जब आग दिशा बन जाती है
तब इंसान बहाने नहीं खोजता, तब इंसान रास्ता बनाता है। आप अब उस जगह खड़े हो जहां ज्यादातर लोग कभी नहीं पहुंचते, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए इंसान को खुद से झूठ बोलना छोड़ना पड़ता है। यहां पहुंचने के लिए इंसान को ये मानना पड़ता है कि उसकी जिंदगी में जो अधूरापन है वही उसका सबसे बड़ा हथियार है। अब आप समझ चुके हो कि आपकी आग को कोई बाहर से जलाने नहीं आया, वो तो हमेशा से आपके अंदर थी। बस आप उसे दूसरों की आवाज में ढूंढते रहे, अपनी आवाज में नहीं। अब मैं आपसे बहुत शांत लेकिन बहुत सच्ची बात कहता हूं, आपकी आग तब तक जिंदा रहेगी जब तक आप उसे रोज कोई काम देते रहोगे, क्योंकि आग खाली रहकर नहीं जलती, आग जलती है किसी मकसद के लिए। आपको अपनी आग को रोज एक सवाल देना है, आज मैं अपनी कहानी में क्या जोड़ रहा हूं? अगर जवाब है कुछ नहीं, तो आपकी आग धीरे धीरे सिर्फ याद बन जाएगी। लेकिन अगर जवाब है थोड़ा सा भी कुछ, तो आपकी आग एक दिन आपकी पहचान बन जाएगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब समझदारी की पहचान सोच नहीं, कदम होते हैं। आप कितनी बातें जानते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि आप आज क्या कर रहे हो। आपकी आग को भाषण नहीं चाहिए, उसे भरोसा चाहिए। आपकी आग को तारीफ नहीं चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए। आपकी आग को भीड़ नहीं चाहिए, उसे आप चाहिए। अब एक बहुत गहरी बात समझिए, आपकी जिंदगी में जो लोग आपको समझ नहीं पाए, जो मौके आपको नहीं मिले, जो सपने अधूरे रह गए, ये सब आपकी आग को खत्म करने नहीं आए थे, ये आपकी आग को असली बनाने आए थे। आप आज अगर खुद से ये वादा कर लो कि मैं अपनी अधूरी चीजों को अपनी शर्म नहीं बनने दूंगा, तो वही अधूरी चीजें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगी। नेपोलियन हिल कहते हैं, सेट योर माइंड ऑन अ डेफिनेट गोल एंड ऑब्जर्व हाउ क्विकली द वर्ल्ड स्टैंड्स असाइड टू लेट यू पास। यानी जब इंसान अपने दिमाग को एक साफ लक्ष्य दे देता है तो दुनिया खुद रास्ता छोड़ देती है। आपकी आग तब सबसे तेज जलती है जब आपका लक्ष्य साफ होता है। अब आप मुझसे ये नहीं पूछ रहे कि मेरी आग कैसे जिंदा रहे, अब आप खुद से पूछ रहे हो मैं अपनी आग के साथ क्या करने वाला हूं। और यही फर्क आपको भीड़ से अलग करता है। अब आपकी आग सिर्फ आपको गर्म नहीं कर रही, अब आपकी आग आपको आगे धकेल रही है। आपको अब अपनी आग को रोज 3 चीजें देनी है, ईमानदारी, धैर्य और हिम्मत। ईमानदारी, खुद से झूठ न बोलने की। धैर्य, तुरंत नतीजे न मिलने पर भी चलने की। हिम्मत, जब डर आए तब भी आगे बढ़ने की। आप देखोगे धीरे धीरे आपकी आग आपकी आदत बन जाएगी और आपकी आदत आपकी पहचान बन जाएगी। अब मैं आपसे आखिरी बार पूरे दिल से एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी अधूरी चीजों को अपनी कहानी का अंत मानोगे या अपनी कहानी की शुरुआत? क्योंकि याद रखिए, अधूरी चीजें ही उस इंसान के पास होती हैं जिसकी कहानी अभी लिखी जा रही होती है, और आपकी कहानी अभी लिखी जा रही है। आप आज अगर ये मान लो कि मैं अधूरा हूं लेकिन मैं रुका हुआ नहीं हूं, तो आप उस पल अपनी आग को हमेशा के लिए जिंदा कर देते हो। अब इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपके पास 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता जहां आप कहोगे वीडियो अच्छा था और फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहोगे। दूसरा रास्ता जहां आप कहोगे अब मैं अपनी आग को रोज एक मौका दूंगा। और अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हो तो मैं चाहता हूं कि आप अभी इसी पल नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं अपनी आग को जिंदा रखूंगी। क्योंकि जब आप ये लिखते हो तो आप सिर्फ शब्द नहीं लिखते, आप अपने आप से वादा लिखते हो। और जो इंसान खुद से वादा करना सीख जाता है वो एक दिन दुनिया से कुछ भी मांगने के लायक बन जाता है। याद रखिए, आपकी आग आपको बड़ा बनाने आई है, आपको जलाने नहीं। आपकी अधूरी चीजें आपको तोड़ने नहीं आई, आपको तराशने आई हैं। और आज अगर आप ये समझ गए हो तो आपकी आग अब सिर्फ आपके अंदर नहीं है, अब आपकी आग आपकी पहचान बन चुकी है। ये वीडियो अभी यहीं खत्म हो रही है, लेकिन आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से शुरू होती है। अगर इस पूरी यात्रा में कहीं भी आपको अपनी जिंदगी दिखी तो कमेंट जरूर लिखिए, मेरी आग अभी जिंदा है। क्योंकि आपकी आग अब सिर्फ आपकी नहीं रही, अब वो किसी और के लिए भी रास्ता बनेगी।